तो अंत में हम पहुंचते तो वहीं पर हैं, परंतु अप्रोच तो भिन्न हो ही सकता है। अगर मिथ्या और असत को अलग अलग मानेंगे तो गाड़ीवान वाला जो दृष्टांत है वैसा होने लगेगा। जिसको हम असत कहते हैं वो सत भी नहीं होता। प्रिय महानुभाव, आज मैं आपके समक्ष संस्कृत मुहावरे एवं लोकोक्तियां इस विषय को लेकर अष्टम अंक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। हम जानते हैं कि संस्कृत शास्त्र में संस्कृत मुहावरे एवं लोकोक्तियां का अपार भंडार है और यह अनेक विषयों में यानी दर्शन में भी, संस्कृत और संस्कृति में भी, धर्म में भी, सामान्य जो परंपराएं हैं उन पर भी, लौकिक परंपराओं के विषय में भी ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां प्रचलित हुए थे। और इन लोकोक्तियों को अगर हम लेते हैं तो पता चलता है कि कितनी रोचक विचारधाराएं अथवा मानसिकताएं उसमें प्रचलित थी। जो बात हम शास्त्रों के वर्णनों से कहते हैं उससे बहुत अच्छे ढंग से और बहुत प्रामाणिक और अच्छे ढंग से हम लोकोक्ति के रूप में कह सकते हैं। और उससे मालूम चलता है कि वो जो धारणा है अथवा वो जो परंपरा है वो कितने अधिक मनुष्यों के अंदर प्रचलित हो गई। आज हम आपके समक्ष एक लोकोक्ति ऐसी प्रस्तुत करने वाले हैं जो कि वेदांत दर्शन और गणित से भी संबंधित है। सामान्यतः ऐसी लोकोक्ति सुनने में नहीं आती, परंतु मैं आपके समक्ष आज ऐसी लोकोक्ति को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और यह लोकोक्ति माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में एक प्रसंगवश प्रस्तुत कर दी है। एक ऐसा प्रसंग आया, प्रवाह में उन्होंने इसको प्रस्तुत कर दिया है। तो उस लोकोक्ति का विवरण इस प्रकार है कि शतम शिरश्छेदेपि न ददाति विंशति पंचकम तु ददाति इति शाकुटिक वृत्तांतम अनुभवे। उसका अर्थ यह है कि अगर हम ये बात आपकी मान लें, वेदांत की ये बात आपकी मान लें, तो ये बात लगभग वैसी ही उस गाड़ीवान के समान हो जाएगी जो कि अपने सिर कटने की स्थिति आने पर भी 100 रुपया नहीं देता, परंतु विंशति पंचकम अर्थात 20 गुणे 5, 20 की 5 ढेरियां तो दे देता है। क्योंकि वह सोचता है कि 100 रुपये तो बहुत बड़ी चीज है, उसको कैसे देंगे। तो न तो दान के रूप में और न अन्य किसी भी रूप में वो इतनी बड़ी राशि नहीं देता, परंतु अगर 20 के 5 गुणित मांगने की बात आती है, विंशति पंचकम तो ददाति, क्योंकि जैसा संस्कृत में कहा है कि विंशति लघु मात्रा है, विंशति तो छोटी सी बात है ना। अब उसका 5 गुना भी कर ले तो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे थोड़ा ही आगे बढ़ेगा, तो इसलिए उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। हम जान सकते हैं कि अगर विंशति पंचकम हो तो वो भी 100 के समान ही है, और अगर 100 हो तो वो तो 100 है ही। परंतु वो गाड़ीवान जो है गणित में इतना अनभिज्ञ है, इतना सरल है कि वो विंशति पंचकम को छोटा समझता है और 100 को बहुत बड़ी चीज समझता है। इस प्रकार से 100 और विंशति पंचकम इन दोनों को वो अलग अलग मानता है। एक को बहुत बड़ी राशि मानता है और एक को बहुत छोटी राशि मानता है। ये बात हो जाएगी अगर वेदांत की उस बात को माना जाएगा। तो इस लौकिक न्याय से पता चलता है कि उस समय जो सामान्य जनता थी उसमें गणित के प्रति कितना कम ज्ञान था, कितना कम रूप में वो अपनी बातों को करते थे, अपने काम में लगे रहते थे, परंतु उनको इस बात का उतना बोध नहीं रहता था कि कितना हम कह पा रहे हैं या कर सकते हैं। परंतु इससे ये मत समझिएगा कि गणित का उसमें प्रचार नहीं था, गणित का आविष्कार नहीं हुआ था, ऐसा मत समझिएगा। यानी उस समय बहुत बड़े बड़े गणित के विद्वान भी थे, परंतु जो सामान्य जनता थी वो इस प्रकार की थी। बहुत बड़े बड़े गणित के विद्वानों का वर्णन कर सकते हैं,
यानी उससे उससे भी पहले, आज से 7वीं 8वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य नाम के गणित विद्वान हुए और उनके संबंध में कहा गया है कि उनकी जो यश अथवा कीर्ति है वो मलय हिमालय प्रसिद्ध था। मतलब मलय से लेके हिमालय, मलय माने दक्षिण में जो पर्वत है जिसमें चंदन बहुत होते हैं वो, और हिमालय उत्तर में हम जानते हैं, तो वहां से उतनी दूर तक हजारों किलोमीटर की दूरी पर उनकी प्रसिद्धि थी और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। तो इससे स्पष्ट होता है कि गणित का प्रसार तो था, आविष्कार तो हो रहा था, काम तो होता था, परंतु सामान्य जनों में ऐसी भावना थी कि वो 100 में और विंशति पंचकम को अलग अलग समझते थे। तो ये बात जो लोकोक्ति सर्वदर्शन संग्रह में कही गई है वो वेदांत की इस स्थापना के लिए कही गई है कि मिथ्या और असत ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं, ऐसी शंका की गई है। सर्वदर्शन संग्रह में कुछ लोगों ने ऐसी शंका प्रस्तुत की कि मिथ्या है कुछ चीज और असत ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। मिथ्या अलग है और असत अलग है, उनकी भावना अलग अलग है। तो इस बात का खंडन करते हुए यह वाक्य कहा गया है, सर्वदर्शन संग्रह में इस बात का खंडन करते हुए कि मिथ्या और असत अलग अलग नहीं है, जो मिथ्या है वही तो असत है। अगर मिथ्या और असत को अलग अलग मानेंगे तो गाड़ीवान वाला जो दृष्टांत है वैसा हो जाएगा। गाड़ीवान वाला जो दृष्टांत है वो 100 और विंशति पंचकम को गलत रूप से अलग अलग समझता है। वास्तव में दोनों एक ही हैं, परंतु गलत रूप से वो उन दोनों को अलग अलग समझता है। इसी प्रकार से मिथ्या और असत वास्तव में एक ही हैं, परंतु यदि हम उनको अलग अलग समझेंगे तो गाड़ीवान का जो दृष्टांत उसके समान हो जाएंगे। जिस प्रकार गाड़ीवान जो है वो उस चीज को गलत रूप में अलग अलग समझता है, उसी प्रकार से मिथ्या और असत को गलत रूप में अलग अलग समझने जाएंगे। वास्तव में तो मिथ्या और असत एक ही है। इस बात की स्थापना के लिए सर्वदर्शन संग्रह में ये न्याय का अवतरण हुआ है। अब इस पक्ष में हमको ये कहना है कि यद्यपि ये बात सही है कि 100 अथवा विंशति पंचकम ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं है, वास्तव में तो एक ही है। जो 100 है वही विंशति पंचकम भी है, परंतु इतना जरूर कहना है कि दोनों का अप्रोच अलग अलग है। अप्रोच माने किस विधा से हम वहां तक पहुंचते हैं ये अलग अलग है। कहने का मतलब है कि उपाय अलग अलग है। उपेय माने जो फल है, परिणाम है, जो इफेक्ट है वो तो एक ही है, वो तो एक ही है, परंतु उसका जो अप्रोच है, उपाय है, वो अपने आप में अलग अलग है। ये बात हम कह सकते हैं क्योंकि अब गणित में लीजिए, गणित में जो किसी भी संख्या को प्रकट करने की रीति है वो अनेक प्रकार से कही जा सकती है। तो अंत में हम पहुंचते तो वहीं पर हैं, परंतु अप्रोच तो भिन्न हो ही सकता है। जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए 6 नंबर है, 6 संख्या है, तो 6 संख्या को हम यूं भी कह सकते हैं कि 2 + 2 + 2 = 6, और ये भी कह सकते हैं कि 2 × 2 + 2 = 6। हम ये भी कह सकते हैं कि 3 × 3 - 3 = 6। हम ये भी कह सकते हैं कि 4 का क्यूब रूट + 4 का क्यूब रूट + 4 का क्यूब रूट = 6। हम ये भी कह सकते हैं कि 6/6 × 6 = 6। इतने प्रकार से हमने 6 को बताया, तो पहुंचे तो हम 6 पर ही है, परंतु अप्रोच भिन्न भिन्न प्रकार का है कि नहीं? तो अप्रोच भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। ये मैंने कहा, ये मैं कह रहा हूं, अप्रोच भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसी प्रकार से मिथ्या और असत के संबंध में अप्रोच भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। जिन्होंने कहा है कि मिथ्या और असत अलग अलग है, वो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि अप्रोच अलग अलग है, अलग विधि से, अलग उपाय से उसको प्रस्तुत किया गया है, ये हम कह सकते हैं। जिसे मिथ्या है, जो मिथ्या है वो ऑब्जेक्टिव है, जो वह है वही है, या जो नहीं है तो नहीं है। अगर शुक्ति नहीं है तो नहीं है, अगर शुक्ति है तो है, दोनों ही दशाओं में
या तो वह है या वह नहीं है, ऐसा लागू हो सकता है। परंतु असत के संबंध में जैसा कि वेदांत की धारणा है, उसके अनुसार जिसको हम असत कहते हैं वो सत भी नहीं होता, असत भी नहीं होता और सत असत भिन्न भी नहीं होता, ऐसा वेदांत व्याख्या की। तो असत जो है उससे मिला हुआ है। अगर हम कहते हैं कि असत है, उसी के साथ वेदांत के लोग कहते हैं कि असत है, इसके साथ साथ सत भी है। असत नहीं है तो उसके साथ साथ सत भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। और मिथ्या के संबंध में जो मिथ्या है मिथ्या ही है। तो इस प्रकार से इस दृष्टि से हम मिथ्या को और असत को अलग अलग कर सकते हैं। मिथ्या तो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, और असत जो है वो सापेक्ष है, वो किसी दृष्टि से होता भी है और किसी दृष्टि से नहीं भी होता है। सापेक्ष वस्तु इसी प्रकार की होती है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि मिथ्या और सत भिन्न भिन्न होता है। तो हमने यहाँ पर आपके समक्ष इस छोटे से प्रसंग में ये कहना चाहा कि गणित की जो बातें हैं वो आपस में इफेक्ट के रूप में, परिणाम के रूप में तो एक होती हैं, परंतु उनका अप्रोच अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से जो मिथ्या और असत हैं वह आपस में मिथ्या और असत एक हैं, परंतु अप्रोच उनका भिन्न भिन्न हो सकता है। एक दृष्टि से वो मिथ्या है, एक दृष्टि से असत है, अलग अलग ऐसा हो सकता है। तो ये बात सर्वदर्शन संग्रह में इस प्रकार से कही है। मैंने आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया कि ये गणित की बात लोकोक्ति के रूप में वहां पर कही गई और कितने अच्छे ढंग से हम यहाँ पर वेदांत की बात को हम इस प्रकार समझा सकते हैं और सुपुष्ट कर सकते हैं। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।